सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके लिए दो लेटेस्ट रिसर्च रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ और दोनों में 42,000 पर मंथ की सैलरी दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं आईसीआर एआईआर पूसा कैंपस न्यू दिल्ली से। तो अगर आप लाइसेंस बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स या बॉटनी या किसी भी रिलेटेड फील्ड में है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई वैकेंसी आपके लिए सूटेबल हो। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। ये रिक्रूटमेंट आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा कैंपस न्यू दिल्ली के डिवीजन ऑफ न्यूमेटोलॉजी से निकली है। पोजीशन का नाम है यंग प्रोफेशनल 2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और ये रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। तो प्रोजेक्ट टाइटल है एनहांसिंग क्लाइमेट रिसाइलेंस एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विद जीनोम एडिटिंग टूल्स। तो इस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली राइस प्लांट को नोमैटोड रेसिस्टेंट देने के लिए जीनोम एडिटिंग पर रिसर्च की गई है। तो अगर आप क्रिस्पर, जीनोम एडिटिंग या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके सीवी के लिए काफी वैल्यूएबल हो सकता है। तो हम सैलरी की बात करते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को 42,000 पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी। इस सैलरी के अलावा नोटिफिकेशन में किसी एचआरए या एडिशनल अलाउंस का मेंशन नहीं है। तो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 21 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 45 इयर्स। तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन आईसीआर के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एमएससी निमेटोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, बॉटनी या किसी भी रेलेवेंट लाइफ साइंस डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, या फिर रेवेलेंट एग्रीकल्चर साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स भी एलिजिबल है। अब हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो सिलेक्शन में एडवांटेज मिलेगा अगर आपको इन टेक्निक्स में काम किया है तो डीएनए और आरएनए आइसोलेशन, पीसीआर, प्लाज्मिड आइसोलेशन, रिस्ट्रिक्शन, डायरेक्शन, लाइगेशन, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डेवलपमेंट, प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, राइस ट्रांसफॉर्मेशन, जीनोम एडिटिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर, निमेटोड कल्चरिंग, साइंटिफिक राइटिंग, पब्लिकेशन। अगर एमएससी प्रोजेक्ट में इनमें से कुछ भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यू में जरूर मेंशन करना। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। शॉर्टलिस्टिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेवेलेंट रिसर्च एक्सपीरियंस के बेसिस पर होगी। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऑनलाइन भी हो सकता है या दिल्ली में ऑफलाइन भी, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से फिल करिए। टेनर देख लेते हैं। तो इनिशियल अपॉइंटमेंट 12 मंथ्स की होगी या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक ये चलती रहेगी। परफॉर्मेंस अच्छी होने पर प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो सकता है, और लेकिन परमानेंट पोजीशन नहीं है। तो कैसे अप्लाई करना है? एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन के साथ दिया गया है, उसको प्रॉपर्ली फिल करना है। अपने डॉक्यूमेंट के साथ एक सिंगल पीडीएफ में इसको भेजना है और पीडीएफ नोटिफिकेशन में दिए गए ईमेल आईडी पर ही सेंड करना है। अब हम लास्ट डेट की बात करें तो नोटिफिकेशन पब्लिक होने के 21 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। तो ये थी रिक्रूटमेंट आईसीआर की तरफ से। अब हम देख लेते हैं दूसरी रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट एम्स न्यू दिल्ली के डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक सर्जरी से निकली है। ये पोजीशन डीबीटी फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर है। प्रोजेक्ट का टाइटल है गट माइक्रोबायोम मेटाबोलोम सिग्नेचर एंड टी सेल इम्यून प्रोफाइल इन चिल्ड्रन विद कंजेस्शनल यूरोपैथीज हैविंग क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो अगर आप माइक्रोबायोम रिसर्च, जीनोमिक या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करियर बनाना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट काफी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस दे सकता है। अब हम वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। नंबर ऑफ अवेलेबल पोजीशन है 1, और पोजीशन का नाम है सीनियर रिसर्च फेलो एसआरएफ, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिसर्च पोजीशन है, परमानेंट नहीं है। अब हम सैलरी देख लेते हैं। तो 42,000 पर मंथ है और उसके साथ 27% आपको एचआरए भी मिल रहा है, और सैलरी डीबीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। अब हम एज लिमिट देख लेते हैं। तो इसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 35 ईयर्स, और एज रिलैक्सेशन डीबीटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेबल होगी। अब हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स। लेकिन कैंडिडेट के पास सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है, उसके साथ साथ आपको फेलोशिप भी होनी चाहिए, जैसे सीएसआर नेट, यूजीसी नेट, गेट या फिर डीबीटी, डीएसटी, किसी भी तरह की फेलोशिप में सिलेक्टेड होने चाहिए। तो हम इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो इस रिक्रूटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपीरियंस। कैंडिडेट के पास मिनिमम 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम डिजायरेबल स्किल्स देख रहे हैं। तो कैंडिडेट के पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, जेनेटिक टेक्निक्स का, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, थ्रूपुट सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म, माइक्रोबायोम डाटा एनालिसिस, मेटाबोलोम डाटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, साइंटिफिक राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन, कंप्यूटर लिटरेसी, इन सब में डिजायरेबल स्किल्स होनी चाहिए। अब ये सब स्किल्स इंटरव्यू में काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू ऑनलाइन या वर्चुअल मोड पे भी हो सकता है। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। ये थी रिक्रूटमेंट एम्स की तरफ से। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो दोनों नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ना, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों को भेजना जिनकी एलिजिबिलिटी से मैच करती हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते